नमो संस्कृताय। अत्र भवतां सर्वेषां छात्राणाम् अस्यां कक्षायां सुस्वागतम्। आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं व्याकरण। व्याकरण क्या होता है और इसके बेसिक डिटेल्स में जाएंगे। तो सबसे पहले कक्षा को आरंभ करने से पहले एक श्लोक सीखते हैं, एक श्लोक स्मरण करते हैं। तो मैं आज आपको रामायण से एक श्लोक बताऊंगा और यह श्लोक अशोक वाटिका में विलख रही सीता को देखकर हनुमान जी सीता से जब मिलते हैं, उस दौरान जब सीता जी हनुमान जी को कुछ कहती हैं और क्या कहती हैं वो इस श्लोक के माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए हम सभी अपने जीवन में इस श्लोक को उतारें। श्लोक है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहले मैं एक एक शब्द बोलूंगा। न परः पापमादत्ते परेषां पाप कर्मणा समयो रक्षितव्यस्तु संताश्चारित्र भूषणा। रिपीट, न परः पापमादत्ते परेषां पाप कर्मणा समयो रक्षितव्यस्तु संताश्चारित्र भूषणा। तो इसको सस्वर वाचन करेंगे इस श्लोक का। न परः पापमादत्ते परेषां पाप कर्मणां समयो रक्षितव्यस्तु संताश्चारित्र भूषणा। श्लोक क्या है और यह श्लोक अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। श्लोक है, न परः पापमादत्ते परेषां पाप कर्मणां समयो रक्षितव्यस्तु संताश्चारित्र भूषणा। अब इस श्लोक की व्याख्या सीता माता हनुमान जी से कहती हैं, परेशान अर्थात दूसरों का, कर्मणाम कर्मों को अर्थात दूसरे को के कर्मों को, दूसरों के कर्मों को, ठीक है। परेशान मतलब दूसरों के और कर्मणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है तो कर्मों को। पाप, पाप तो आप जानते हैं पाप। परः, परः अर्थात दूसरों को। न आदत्ते, न मतलब नहीं, आदत्ते मतलब प्राप्त होता है, अर्थात दूसरे के किए गए कर्मों को, जो पाप सहित है, वह कर्म किसी दूसरे को प्राप्त नहीं होता है। और क्या कहते हैं आगे, समयो रक्षितव्यस्तु। समय, समय मतलब क्या होता है, सिद्धांत। तो आपको अपने सिद्धांतों का रक्षा करना चाहिए, अपने सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। और आगे क्या बोलते हैं, संताश्चारित्र भूषणा। तो सज्जनों की चरित्रता क्या है, सज्जनों का जो आभूषण है वो उनका चरित्र है। उदारता, सबसे बड़ा चरित्र क्या होता है, चरित्र उदारता। जैसे आजकल के लोग अपने चरित्र को, अपने आप को सुशोभित करने के लिए आभूषणों का प्रयोग करते हैं, परंतु सज्जन लोग क्या करते हैं कि अपने आप को सुशोभित करने के लिए उनकी जो चरित्र है वही उनका आभूषण है। तो इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है, हमें कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम पाप करते हैं तो इसका फल किसको मिलेगा, हमें ही मिलेगा, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति को। जैसे मैं एक पाप कर रहा हूं और यह पाप का कर्म किसे मिलेगा, हमें मिलेगा, ना कि सत्यम जी को मिलेगा। ठीक है,
क्योंकि पापी मैं हुआ। तो जब हनुमान जी सीता जी से कहते हैं कि आप कहें तो मैं इस रावण का विनाश करके आपको शीघ्र ही वापस अयोध्या ले चलूं, तो सीता जी कहती हैं कि न पर पाप मादते परेशान पाप कर्मणा, अर्थात दूसरे लोगों के द्वारा दूसरों के कर्मों का फल दूसरों को नहीं मिलता है। ठीक है, अर्थात रावण पाप कर रहा है तो आप रहने दो, आप मत करो, क्योंकि उसका भुगतान रावण ही भुगतेगा। ठीक है, आप क्या करो, समयो रक्षित अभ्यस्त हो, आप अपने सिद्धांत का पालन करो। और संताश चारित्र भूषणा, आप सज्जनों की सेवा करो। ठीक है, जो कि उनका आभूषण सदैव उनका चरित्र रहता है। तो ये हमने श्लोक सीखा। अब आप को बताएंगे व्याकरण के विषय में, समझते हैं व्याकरण क्या होता है। ठीक है, तो व्याकरण देखिए, सबसे पहले किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा का व्याकरण सीखना बहुत ही जरूरी है। एक मिनट, 1 मिनट क्वेश्चन बाद में। तो किसी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा का व्याकरण बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अन्यथा हम व्याकरण को कभी नहीं सीख सकते। और व्याकरण एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए सही सही शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मनोव्यथा को, अपने मन में उत्पन्न हुए सवाल को एक दूसरे के समक्ष साझा करने में मदद करता है। ठीक है, आप जिस भाषा में अपने सवाल को दूसरे के समक्ष साझा करना चाहते हैं, तो व्याकरण शब्द वे उपसर्ग, आपसर्ग और कृ धातु से मिलकर बना है। ठीक है, और विश्व में वैसे भाषाएं बहुत हैं, लेकिन संस्कृत व्याकरण बहुत ही अतुलनीय है। विश्व में इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, यह हमें जानना बहुत ही जरूरी है। आपने बहुत सी भाषाएं पढ़ी हैं, वो चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, अरबी हो या कोई और भाषा हो। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर अंग्रेजी की, तो सबसे पहले आप अपने विद्यालय में अपना पंजीकरण कराते हैं, तब वहां पर सबसे पहले आपको अल्फाबेट सिखाया जाता है, ABCD। और संस्कृत में वर्तनी लिखना बहुत ही टफ है। ठीक है, और हिंदी में बात करें तो हिंदी की वर्णमाला भी संस्कृत की अपेक्षा बहुत ही सरल है। तो इसको विश्व प्रसिद्धि क्यों माना जाता है, क्योंकि ये हर एक, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, इनकी वर्णमालाओं से संस्कृत का वर्णमाला बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, तो जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे तो इस विषय में हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट है। और व्याकरण, जो संस्कृत भाषा की व्याकरण है, वो द्विमुखी व्याकरण है, अर्थात वैदिक व्याकरण और लौकिक व्याकरण, अगर सरल भाषा में हम कहें। और इसको थोड़ा काठिन्य भाषा में कहें तो बारहस्पति व्याकरण और महेश्वरी व्याकरण। बारहस्पति व्याकरण वो व्याकरण है जिसमें कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का निर्माण करके बृहस्पति को बताया। ठीक है, यह है बारहस्पति व्याकरण। और बृहस्पति ने इंद्र, वरुण, वायु आदि देवताओं को बताया। तो बारहस्पति व्याकरण की जो प्रथम प्रवक्ता है, वो इंद्र को माना जाता है।
तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि वारस्पति व्याकरण के प्रथम प्रवक्ता किसे माना जाता है, तो वो है इंद्र। ठीक, अब बात करते हैं महेश्वरी। ठीक है, महेश्वरी व्याकरण जिसे आप पाणिनि व्याकरण के नाम से भी जानते हैं, और इसमें ऐसा माना जाता है कि व्याकरण की रचना स्वयं महेश्वर ने की है, अर्थात शिव जी ने। तो देखिए, अब यहां पे पार्वती जी ने शिव की उपासना से, मतलब शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत सी तपस्याएं की, और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि नंदिकेश्वर एक ऋषि थे जिन्होंने अपने नंदिकेश्वर कारिका ग्रंथ में लिखा है, और ऐसा कहा जाता है कि पाणिनि पहले अनपढ़ थे, अर्थात अज्ञानी थे, और उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही तपस्या की। तदोपरांत भगवान शिव जी पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने 14 बार डमरू बजाया, और जब उन्होंने 14 बार डमरू बजाया तब 14 ध्वनियां निकली, और जिन्हें पाणिनि जी ने क्या नाम दिया, महेश्वर सूत्र। ठीक है, तो अब महेश्वर सूत्र के बारे में भी हम आगे बाद में बात करेंगे। अब फिर से मैं वापस आता हूं व्याकरण के टॉपिक पे। तो वारस्पति व्याकरण को कातंत्र व्याकरण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह व्याकरण बहुत ही कठिन है। और कठिन क्यों है? संस्कृत भाषा में लगभग 1 अरब 78 करोड़ से ज्यादा शब्दों का समावेश है, और एक एक शब्द के 600 रूप हो जाते हैं वैदिक संस्कृत में। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा, गाय एक शब्द है और इसका रूप बहुत सारा हो जाएगा। गावी, गोपी, गोपुतलिका, गोड़ी, धेनु, ऐसे बहुत सारे मतलब शब्द इनके हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं त्रिमुनि कि त्रिमुनि कौन थे, किसे कहा जाता है, और त्रिमुनि में कौन कौन व्यक्ति शामिल है, कौन कौन ऋषि शामिल हैं। तो त्रिमुनि में सबसे पहले नाम आता है महर्षि पाणिनि, उसके बाद कात्यायन, और उसके बाद महर्षि पतंजलि। इन तीनों को त्रिमुनि की संज्ञा दी जाती है। क्यों संज्ञा दी जाती है? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम व्याकरण को सुलभ बनाने का कार्य किया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं महर्षि पाणिनि जी के बारे में। महर्षि पाणिनि कौन थे, इनका जन्म कब हुआ? तो देखिए, महर्षि पाणिनि जी का जन्म लगभग 500 ईसा पूर्व माना जाता है, और इनके माता का नाम दाक्षी था और इनके पिता का नाम पाणी। और महर्षि पाणिनि जी की जो कृति है, अर्थात इनकी जो रचना है, वह है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी इनके रचना को क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें 8 अध्यायों का समावेश है। 8 अध्याय के अंतर्गत 4 पाद, जिन्हें चरण भी कहा जाता है, और प्रत्येक पाद में सूत्रों की अलग अलग संख्या है। ठीक है, और अष्टाध्यायी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे अष्टकम, शब्दानुशासनम, लिंगानुशासनम, गणपाठ, धातुपाठ, उड़ादिकोश। तो ये बहुत सारे नाम हैं, अष्टाध्यायी के नाम हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कात्यायन। तो कात्यायन का जन्म लगभग 300 ईसा पूर्व माना जाता है, और इनकी जो रचना है वो है वार्तिक। लगभग 836 वार्तिक कात्यायन के सिद्धांत कौमुदी में प्रचलित है।
ठीक है। और तीसरे जो ऋषि आते हैं उनका नाम है महर्षि पतंजलि। इनका जन्म 200 ईसा पूर्व माना जाता है और इन्होंने महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की है। तो महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना किसने की? महर्षि पतंजलि जी, ठीक है। और महाभाष्य में 84 या 85 आहनिक हैं। अर्थात आहनिक क्या होता है? आहनिक मतलब दिन में किए गए निवृत्त कार्य को आहनिक कहते हैं। अर्थात अपने दैनवृत्त कार्य को आप आहनिक कह सकते हैं। आहनिक जैसे एक शब्द होता है अहर्निशम, दिन रात, तो अह, आहानी, आहनी, ऐसे इसका रूप चलता है और अह मतलब होता है दिन, ठीक है। तो दिन में निवृत्त कार्य को आहनिक कहते हैं। तो महाभाष्य की जो रचना है इसको 84 या 85 आहनिक में बांटा गया है। अर्थात हम यह समझ सकते हैं कि इस ग्रंथ की रचना 84 या 85 दिन में हुई है, ठीक है। तो ये थे त्रिमुनि। और आप टीजीटी पीजीटी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही जरूरी है और इनको आप जरूर याद रखें। और देखिए इनके ऊपर कुछ टीकाएं भी लिखी गई हैं। महाभाष्य के ऊपर बहुत से लेखकों ने टीकाएं भी लिखी है। जैसे कैयत ने प्रदीप टीका लिखी है, नागेश ने उद्योग टीका लिखा है और भटोजी दीक्षित ने शब्द कोष्टुक टीका का वर्णन किया है। अब व्याकरण के कुछ ग्रंथों के बारे में जानते हैं। तो देखिए शब्द कोष्टुक, कोष्टुक त जी। अब बात करते हैं भटोजी दीक्षित। भटोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। और सिद्धांत कौमुदी की रचना क्यों करनी पड़ी? क्योंकि पाणिनि जी ने जब अपने रचना अर्थात अष्टाध्यायी को लिखा तो उन्होंने प्रकरण के हिसाब से सूत्रों को बद्ध नहीं किया है। एक प्रश्न यहां पर और मेरे मन में आता है, मैं बता देता हूं। अष्टाध्यायी में अगर कोई पूछे सूत्र कितने हैं तो लगभग 4000, वैसे माना जाता है 3978, ठीक है। लोगों के अलग अलग मताभेद हैं लेकिन 3978 सूत्र माने जाते हैं। तो इसमें प्रकरण वाइज जैसे संज्ञा प्रकरण, कारक प्रकरण, प्रकरण के हिसाब से महर्षि पाणिनि जी ने सूत्रों का सूत्रबद्ध नहीं किया है। अब आजकल समयाभाव के कारण लोगों को अष्टाध्यायी के सारे सूत्रों को स्मरण करना बहुत ही मुश्किल है। इस स्थिति में आचार्य भटोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी की रचना की और सिद्धांत कौमुदी ने लोगों को बहुत ही व्याकरण पढ़ने में सुलभ बनाया है, लोगों को बहुत ही सहजता प्रदान किया है। और इसमें भटोजी दीक्षित ने सूत्रों को प्रकरण वाइज निबद्ध किया है जिससे किसी को सूत्र ढूंढने में कोई समस्या ना हो। अब जैसे हमें संधि का सूत्र देखना है तो पाणिनि जी ने क्या किया था कि किसी सूत्र को पहले अध्याय में घुसेड़ दिया था, किसी को तीसरे में, किसी को चौथे में। लेकिन सिद्धांत कौमुदी में क्या है कि इन सूत्रों को एक प्रकरण वाइज किया गया है, ठीक है। तो आचार्य भटोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी की रचना की, उसके बाद प्रवण मनोरमा की रचना की और उसके बाद दूसरा ग्रंथ है हमारा मध्य सिद्धांत कौमुदी और तीसरा ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी। इन दोनों ग्रंथों की रचना राजा वर्धराचार्य ने किया है, ठीक है। तो जब आप संस्कृत बीए ऑनर्स करेंगे तो शायद
बीए में लगा हुआ है लघु सिद्धांत कौमुदी और उसका अध्ययन करेंगे। तो ये थी जी, तो ये थे व्याकरण की कुछ संक्षिप्त ग्रंथ। यदि आप उससे नीचे पढ़ना चाहते हैं तो आप रचनानुवाद कौमुदी का अध्ययन कर सकते हैं। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी द्वारा रचित है रचनानुवाद कौमुदी। उसके बाद काले हायर संस्कृत ग्रामर, एम.आर. काले, मुरेश्वर राम काले द्वारा अभिरचित है जी। तो अब हम बात करते हैं महेश्वर सूत्र। ठीक है, तो महेश्वर सूत्र से पहले एक श्लोक बोलते हैं। नित्यावसाने नटराज राजू नेत विमर्शे शिव सूत्र जाल सनक ननाद ढक्काम नव पंच बारम सनक सॉरी श्लोक एक बार फिर से बोलते हैं। नृत्यावसाने नटराज राजू ननाद ढक्काम नव पंच भारम सनकादि सिद्धा उधर तु कामः नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। अर्थात इसमें महेश्वर सूत्र कैसे आया इसका वर्णन किया गया है। तो नंदीकेश्वर मैंने बताया था ऊपर पीछे कि नंदीकेश्वर ने ऐसा वर्णन किया है, कहते हैं कि नृत्यावसाने अर्थात भगवान शिव जी पाड़ने की उपासना से प्रसन्न होकर नटराज राजो, नटराज किसको बोलते हैं? भगवान शिव जी को, और राजो मतलब प्रसन्न हुए, अर्थात महर्षि पाड़नी जी के उपासना से प्रसन्न होकर ननाद ढक्काम नव पंच बारम, ननाद अर्थात डमरू, ढक्काम बजाया अर्थात डमरू को बजाया, 9 + 5 9 5 14 9 पंच बारम अर्थात भगवान शिवजी ने महर्षि पाणिनि जी की उपासना से प्रसन्न होकर अपने डमरू को 14 बार बजाया और सनकादि सिद्धा उधर तु कामा, और उनमें से उत्पन्न हुई ध्वनियों को महर्षि पाणिनि जी ने 14 सूत्रों में विभाजित कर दिया और उन्हीं सूत्रों को नेतत एतत विमर्शे शिव सूत्र जालम, अर्थात इसी को शिव सूत्र भी कहा जाता है जी। तो इसको देखिए महेश्वर सूत्र को बहुत सारे संज्ञा दी जाती है, जैसे शिव सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, अक्षर समामनाय सूत्र और महेश्वर सूत्र और चतुर्दश सूत्राणी, बहुत सारी संज्ञा दी जाते हैं। अब इनको शिव सूत्र तो आपने जान लिया, महेश्वर सूत्र उन्हीं का नाम है, शिव जी का महेश्वर। अक्षर समामनाय, इसमें सभी वर्णों का समावेश है, इसलिए इसे अक्षर समामनाय सूत्र भी कहा जाता है। और प्रत्याहार, क्योंकि इस सूत्र से प्रत्याहार बनाया जाता है, अर्थात यह 14 सूत्र प्रत्याहार बनाने के काम में आते हैं, इसे इसलिए प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो जी 6:46 हो गया। पहले आप अपना क्वेश्चन रखें और